नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुरुष या महिलाओं के मन में गंदे या अश्लील विचार क्यों आते हैं। हम नहीं चाहते हैं, पर फिर भी हमारे मन में अश्लील विचार आते हैं जो कि हमें सेक्स के लिए प्रेरित करता रहता है, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है और काम में मन नहीं लगता है। वैसे तो सेक्स करने की तीव्र इच्छा को महसूस करना मानव प्रकृति का एक सामान्य हिस्सा है। हालांकि इस तरह की भावनाएं कभी-कभी डेली लाइफ के बीच और रिश्तों के बीच बहुत ही खराब तरीके से आने लगती हैं। अपनी इन सेक्स की इच्छाओं को काबू में करने के तरीकों को तलाशने से आप अपने जीवन की गुणवत्ता, अपने रिश्तों और अपनी उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। आप उन सारी परिस्थितियों को दूर करना सीख सकते हैं जो आपके अंदर सेक्स की तीव्र इच्छा जगा रही हैं। हालांकि जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब इस तरह की इच्छाएं और भावनाएं दिमाग में चल रही एक आवाज मात्र की तरह बनकर रह जाती हैं। खास तौर पर उस वक्त जब आप आपके कैरियर, एजुकेशन, हेल्थ, शौक और दिलचस्पी, फैमिली और पैसे आदि के बारे में सोच रहे होते हैं। इस तरह के विचार हर उम्र के पुरुष अथवा महिलाओं में आते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें गलत जगह भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले अश्लील विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम इन्हें रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। इसलिए आप इससे जितना दूर भागोगे उतना ही ये अश्लील और गंदे विचार आपको अपने पास रखेंगे। इसलिए इस अश्लील विचारों से भागो मत, उन पर संतुलन कायम करो। दोस्तों, काम वासना और हवस को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां व्याप्त है। लोग इसे बुरी नजर से देखते हैं। लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। सिर्फ इस हवस या वासना में नदी की धारा के जैसे बहते चले जाते हैं और सिर्फ बहते चले जाते हैं। काम वासना तो जीवन का प्रमुख स्रोत है। उससे ही लड़ोगे तो ना आत्मघाती हो जाओगे। उससे लड़ो मत, उसे समझो, भागो मत, जागो। इस बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। भगवान बुद्ध की इस अमृत वाणी से विचारों में आएगा बदलाव। तो आइए इसे भगवान गौतम बुद्ध की सिर्फ एक छोटी सी कहानी से ठीक से समझते हैं। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत जब भिक्षा लेकर वापस आश्रम पहुंचा, तो उसने गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे, जिसके बारे में श्राविका जान गई थी। भरत ने गौतम बुद्ध से कहा, है भगवान, मेरे मन में इतनी अश्लील विचार क्यों आते हैं? क्यों मेरा मन इतनी अश्लीलता से घिरा हुआ है? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसके बारे में सोच सोच कर अपना समय तथा ऊर्जा भी नष्ट कर देता हूँ, और इसी की वजह से मैं शांत नहीं रह पाता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिमाग में हमेशा अशांति छाई रहती है। मैं हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। ये बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें मालूम है कि हवस या काम वासना क्या होती है? ये हमारे भीतर कैसे उत्पन्न होता है और हमारे ऊपर कैसे हावी होता है? क्या यह तुम्हें मालूम है? युवक भरत ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना क्या होती है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। गौतम बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे भीतर है उसके कुछ ना कुछ जरूरतें हैं, कुछ ना कुछ कारण है। वासना तो एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार के विचार है जो हमारे मन में उठती है और जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं।
तो वासना कुछ और नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार का जरूरत है जो हमें एहसास करवाती है। और जब यह वासना शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर भरत ने कहा, हे बुद्ध, मुझे तो ये समझ में आ गया है कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन मेरे मन में यह प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं कि ये जो वासना है ये हमारे भीतर उत्पन्न कहाँ से होती है। बुद्ध ने कहा, ये कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर मौजूद होती है, और इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि यही मानव जाति का विस्तार का आधार भी है। अगर वासना नहीं होती तो हम सभी लोग इस दुनिया में कैसे आते। युवक भरत ने कहा, हे बुद्ध, जब काम वासना हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से होती है तो फिर इस दुनिया के लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं। बुद्ध बोले, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है। लोगों ने इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि केवल उसी के बारे में सोचते हैं और उसी वक्त यही वासना उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना, उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपना जीवन का लक्ष्य मान लेना, ये गलत है। दोबारा बुद्ध ने भरत से फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जानवरों में भी हवस या काम वासना होती है। भरत ने कहा, होती तो होगी, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने फिर कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं। भरत ने कहा, पता नहीं है बुद्ध, आप ही बताइए। फिर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख पाने के इरादे से करते हैं, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतना सोचने समझने की शक्ति दी ही नहीं है कि वह अपने काम वासना को अपने क्षणिक सुख का एक आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाली हर चीज से अपने सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। लोगों ने काम वासना को अपने जीवन का आधार बना लिया है। वह हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं और वे उसे अपने आनंद और खुशी का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला है, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है, और इंसान के काम वासना का बेलगाम होना ही उनके दुखों का कारण बनता है, उनके दुखों का अस्तित्व बनता है। काम वासना या हवस जितनी तीव्र होती जाती है, दुख उतना ही बढ़ता जाता है। यह सब सुनकर भारत बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि वह श्राविका मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना या हवस उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने शांत मन से भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना या हवस नहीं थी और न ही कोई अश्लील विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। उसने अपने मन पर काबू पा लिया था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उससे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। इस पर बुद्ध ने कहा, अश्लील विचार आने का कारण यह है कि बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति में रहना। तुमने अक्सर ये सब देखा होगा कि हर वक्त काम वासना हमारे भीतर नहीं होती, लेकिन अश्लील लोगों की संगति में रहने की वजह से, उस तरह की बातें करने की वजह से काम वासना हमारे अंदर हावी हो जाती है।
इसलिए बुरे विचारों वाले लोगों से हमेशा जितना हो सके दूरी बनाकर रहना चाहिए। बुद्ध की ये बातों को सुनकर युवक भरत ने कहा, हे बुद्ध, यह तो समझ में आ गया है कि काम वासना हमारे ऊपर हावी कैसे होती है, लेकिन यह हावी न हो इसे कैसे रोका जाए ये जरूर बताइए। बुद्ध ने कहा, पहले तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ बदला जा सकता है, और इस ऊर्जा को बदलने के दो तरीके हैं। पहला प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में रूपांतरित हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं, उसे खुशी समझते हैं, उससे ही आनंद लेते हैं, जो कि ऊर्जा की खपत करता है, उसका रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का एक ही सफल उपाय है, और वो है ध्यान या योग। ध्यान के जरिए आप अपने भीतर स्थित आनंद को, या कहा जाए परमानंद के, उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास बुरा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते हैं, बल्कि आप उससे और भी ऊपर उठ जाते हैं। ये सब हरकतें आपको बहुत छोटी और सूक्ष्म लगने लगती है। भरत ने कहा, लेकिन हे ईश्वर, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम एकांत में समय बिताना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ अधिक समय बिताता है वह उसको सबसे ज्यादा समझने लगता है। जैसे तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो, तुम उसके बारे में ज्यादा सोचने लगोगे। ठीक उसी प्रकार जब तुम अकेले समय बिताते हो तो तुम अपने बारे में सोचोगे, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम यह सब जानने लग जाओगे। तुम इस चीज के बारे में सोचने लगोगे, और तुम जब खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार नहीं उठेंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे। तुम्हारे विचार सूक्ष्म होते जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं सूक्ष्म होते जाएंगे, और तुम अपने विवेक का, अपनी जागरूकता का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। इस तरह युवक भरत समझ गया कि ये काम वासना क्या होती है। बुद्ध ने भरत से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तब युवक भरत ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से ये टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और भरत वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। धन्यवाद।